प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं रूह पाक खुदावन के लिए जो हमारे जीवनों के अंदर जुम्बिश करते हैं, और यीशु मसीह के उस आज़ादी के लिए जो हमारे जीवनों में। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके अंदर पाए जाते हैं और आपकी सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं। हम आपको इसीलिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए ऊंचा उठाते हैं उस क्रूस की मृत्यु को जो आपने सह लिया, और प्रभु हमारे लिए एक एक दाम को आपने चुकाया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, यीशु की आराधना करने के लिए, यीशु को ऊंचा उठाने के लिए एक एक व्यक्ति का हृदय आज तैयार हो जाए। और प्रभु, हमारा हृदय यीशु के साथ आत्मा में एक होकर आज यीशु की उन बातों को हम जान सकें, वचन के गहरे भेदों को हम समझ सकें जो आपने हमारे लिए रखे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, कम ऑन। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पवित्र दिल से प्यार भी करूं, पूरे मन से आराधना, पवित्र दिल से प्यार भी करूं, आराधना 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 आराधना, हो आराधना आराधना
God. We worship you. We worship you. We want to thank you. We want to thank you. We want to thank you. Thank you. Thank you, Lord. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान। तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Oh, thank you, Lord. पानी पे चलने वाला तू ही है। महिमा, ओ महिमा गाते तेरे यीशु। मेरी चट्टान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही आदर के योग्य हैं प्रभु, स्तुति के योग्य हैं और आपके समान कोई नहीं। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे
स्तुति और आराधना करते हैं, हम तुझको चढ़ाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुनः एक बार ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हम आपके सामने में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सके। बीते समयों में हम जो वचन आपके सम्मुख में भेज रहे हैं इस मीडिया के द्वारा से, वो है बाइबल स्टडी मेथड्स, बाइबल अध्ययन के तरीके या प्रणाली, किस तरीके से आप बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। और हमने आपको शुरू में परिचय दिया कि परमेश्वर का वचन क्या है और हम लोगों को उस वचन के साथ कैसा व्यवहार करना है। और फिर आपने उस रूपरेखा के अंदर दो संदेशों को सुना कि आप विषयात्मक अध्ययन कैसे कर सकते हैं, हाउ यू विल डू द टॉपिकल स्टडी। और साथ ही साथ आपने एक विषय को और एक और भाई से सीखा, और वो था बायोग्राफिकल बाइबल स्टडी। कैसे आप जीवन संबंधी किसी व्यक्ति को लेकर जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके जीवन पर आधारित होकर उन अध्यायों में जाकर उसके चरित्र और उसके जीवन शैली को, क्या गलतियां की या क्या अच्छाइयां हैं, इसको ढूंढकर एक अध्ययन करते हैं। और आपके लिए मैं विश्वास करता हूं ये आशीषित समय रहा होगा। फिर इसके पहले एक और संदेश हमने आपको दिया है एक दिन पहले कि बाइबल हमें क्यों पढ़ना है और बाइबल के पढ़े जाने का कारण क्या है। लगभग हमने 7 कारण आपको बताए हैं, आप उसको सुनना ना भूलिएगा। बाइबल अध्ययन के 7 कारण, जो नीचे हरेक कमेंट बॉक्स के पास लिखा हुआ छोटा एक संदेश होता है, उसमें हम आपको दे रहे हैं कि हम इस संदेश के अंदर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको देखना ना भूलें। और अभी मैं आपके सामने में थोड़ी देर एक बहुत गहरे विषय में बात करना चाहता हूं, और वो है हमें बाइबल अध्ययन करना क्यों जरूरी है। Why we have to do the Bible study। जैसे इस संसार के हम रिवाज को देखें, एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसे 3 साल अंग्रेजी मीडियम में स्कूल में भेजा जाता है और 6 साल में हिंदी मीडियम में भेजा जाता है। जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता, स्कूल से वो प्राइमरी और प्राइमरी से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी और वहां से कॉलेज, और आगे जो भी उसकी पढ़ाई है उसको वो जारी रखता है। इस पढ़ाई के दौरान वह अपनी उम्र में बढ़ता है, अपने ज्ञान में बढ़ता है, अपनी समझ में बढ़ता है, और एक बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में जाता है, और युवा अवस्था के जस्ट कुछ समय के बाद अपने जीवन के उन तमाम दायरों को वो ढूंढकर एक स्थापित जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। ऐसे ही हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, यदि उसके जीवन के अंदर केवल बाइबल को पढ़ना नहीं परंतु बाइबल को अध्ययन करना यदि वो सीखे, तो उसका जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। मुझे ऐसा कहना है, प्रतिदिन मुझको और आपको बाइबल के साथ 5 कार्य करना अनिवार्य है। आप कहेंगे मैंने आज तक ये नहीं सुना। जी, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहला कार्य, मुझको बाइबल पढ़ना, ये दौड़ने वाले के समान है। आप उत्पत्ति से शुरू करते प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं, फिर आपको बाइबल अध्ययन करना है। दूसरा, इसका मतलब ये खाना बनाने के समान है। खाना खाने में मात्र हमको 10 मिनट लगता है, लेकिन बाइबल अध्ययन करने में हमको कई बार बाइबल की जरूरत पड़ती है। अनुक्रमणिका, जिसको कॉन्कर्डेंस बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। हमको बाइबल की कमेंट्री, कोई अच्छा एक लेखक जो
टिप्पणी कर सके, कमेंट्री कर सके, टिप्पणी कर सके, उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बाइबल डिक्शनरी या बाइबल शब्दकोश की जरूरत पड़ती है। और जब कभी आप बाइबल स्टडी करते हैं तो आपको 3 प्रकार के संदर्भों से कई बार कई बाइबल्स आपको संदर्भ देगी, रेफरेंसेस देंगी। ये तीनों संदर्भ यदि आप जानकार नहीं हैं तो आप एक अच्छे अध्ययन में नहीं जा पाएंगे। मेरे जीवन की शुरुआत में जब मैं इन 3 प्रकार के रेफरेंसेस को या संदर्भों को उपयोग में लेने लगा तब मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे पास उन दिनों में एक बाइबल आई, ओपन बाइबल, किसी ने मुझे गिफ्ट किया। मैं बात कर रहा हूं सन 86 की, 84 में, 84 में मैं सेव्ड हुआ 21 अक्टूबर को, और 86 में मुझे किसी एक ब्रदर ने, भाई ने एक बाइबल गिफ्ट किया ओपन बाइबल के नाम से। मैं उस बाइबल के अंदर जब ढूंढने लगा तब मुझे कई सालों के बाद पता चला कि उसमें क्रॉस रेफरेंस है और पैरेलल रेफरेंस है। मतलब पैरेलल मतलब समानांतर। जैसे उदाहरण के लिए मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप इसके बिल्कुल समान कोई और संदर्भ पाते हैं, यूहन्ना 16:24 है। वहां यीशु मसीह कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब पहला संदर्भ जिसके विषय में हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो है पैरेलल, समानांतर संदर्भ, रेफरेंस। और समानांतर संदर्भ आपको विषय समझने के लिए मदद करेगा। दूसरा जो प्रकार का संदर्भ है, रेफरेंस है, वो है चेन रेफरेंस या सांकल या एक प्रकार की जंजीर नुमा संदर्भ। जैसे उदाहरण के लिए मत्ती 7:7 ही ले, यूहन्ना 16:24 भी आप ले लीजिए, और फिर आप मरकुस 11:23 भी ले लीजिए। यदि प्रार्थना करने के पहले हम विश्वास कर लेते हैं कि जो हमने मांगा है तो हमारे पास होगा, ऐसा लिखा है, इसका मतलब मत्ती 21 और 22 भी ले लें, वहां लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे संदर्भों को जो एक समान है लेकर एक सांकल के समान उसको आप जोड़ते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड चेन रेफरेंस। और ये हमारी मदद करते हैं उन विषयों को समझने के लिए जो हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और तीसरे प्रकार का जो संदर्भ है वो क्रॉस रेफरेंस है। वो है एक संदर्भ दूसरे संदर्भ को काटता हो, क्रॉस करता हो, उसको वो उसके विरोध में कुछ बात करता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल के अंदर विरोधाभास बात लिखी है, नहीं, बाइबल बिल्कुल त्रुटि रहित है। परमेश्वर ने इसके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखा है। इसलिए तो वचन में लिखा है, घास सूख जाती, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। एवरलास्टिंग वर्ड, परमेश्वर का वचन सदा का वचन है। अब जैसे उदाहरण के लिए क्रॉस रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, हम काटने वाले संदर्भ की बात कर रहे हैं। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि इस संदर्भ को हमें काटने वाला संदर्भ लेना है तो याकूब 4 में जाना पड़ेगा। याकूब 4 के अंदर में याकूब ने काटने वाली बात की है और वह मत्ती 7:7 के विचार का खंडन करता है, उसका सामना करता है। और जब ये जो काटने वाला रेफरेंस या क्रॉस रेफरेंस है, इसको आप लेंगे तो कई बार हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन हम आपको इस बात को सिखा रहे हैं। 4:4 कहता है, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। अब यहां लिखा है पहले पद से 4:1 से, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो
ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यह संदर्भ को काट रहा है। ये क्रॉस रेफरेंस जो है या काटने वाला जो संदर्भ है, एक विचार सीधा होगा और दूसरा विचार उसका विरोध करेगा, इसलिए हम इसको क्रॉस रेफरेंस बोल रहे हैं। और तीसरा जो है वो चेन रेफरेंस। तो थॉमसन चेन रेफरेंस नाम से एक बाइबल है, आप उसमें चेन रेफरेंस पाएंगे। जब कभी आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें, आपके पास कुछ सामग्री होना चाहिए जो बाइबल से संबंधित है। अंग्रेजी की यदि आप में बाइबल पढ़ने वाले हैं तो अंग्रेजी में बहुत सारे अनुवाद उपलब्ध है और उनको लीजिए। बहुत सारी स्टडी बाइबल्स उपलब्ध है, उनको लीजिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, उनको लीजिए। फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड आप कर सकते हैं और आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि बाइबल अध्ययन क्या है। व्हाट इज बाइबल स्टडी? बाइबल अध्ययन को यदि हम परिभाषित करें या उसकी परिभाषा दें, बाइबल अध्ययन का तात्पर्य मेरे दैनिक जीवन में पढ़े जाने वाले वचन के द्वारा मैं प्रतिदिन जब प्रभु की खोज करता हूं और उन संदर्भों को या उन आयतों को मैं बाइबल के अंदर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करता हूं पवित्र आत्मा की सहायता से। ऐसे सारी वह आत्मिक बातें, विचार मेरे विचारों के अंदर और मेरे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा डालते हैं। ये विचार कभी कभी मेरे अंदर प्रश्न लाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? किसके लिए कहा गया? कब कहा गया? इसका अर्थ क्या है? और क्या परिस्थिति थी? और उन आत्मिक सच्चाइयों का अर्थ मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा मुझे पिता परमेश्वर से और यीशु से संबंध करके बताते हैं। और जब वो बताते हैं तो ये क्रमवार प्रतिदिन बाइबल पढ़ने से प्राप्त होता है। आपके मन में ये भी सवाल आएगा, तो मुझे कितनी देर बाइबल पढ़ना चाहिए? आपके समय अनुसार यदि आप 15 मिनट से लेकर आधा घंटा या 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं और इसी बीच में पवित्र आत्मा आपको कुछ बातें बोलते हैं और आप उन बातों को लेकर के खोज करना चालू करते हैं, तो अध्ययन करना एक खोज है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आत्मिक जीवन की खोज है। इस खोज के अंदर आपको परमेश्वर कोई विषय देते हैं, कोई विचार देते हैं, किसी व्यक्ति से जो बाइबल के अंदर उसका जीवन से लिखा हुआ है सिखाते हैं। मुख्यतः नए नियम के अंदर परमेश्वर आपसे जो भी बात करते हैं पवित्र आत्मा के जरिए से वचन में, वो यीशु के जीवन से आपको सिखाते हैं। यीशु आपसे क्या कहना चाहते हैं यह आप स्पष्ट सुनने पाएंगे बाइबल के नए नियम के हर पेज के अंदर में। तो मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं क्रमवार तरीके से, जो मैं परिभाषा आपको दे रहा था। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वें वचन में पौलुस कहता है, कोलोसियंस 2:5, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह यीशु में दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। पौलुस कुलुस्सियों में जाकर कभी प्रचार नहीं किया, एपफ्रास ने प्रचार किया, लेकिन पौलुस उनके आत्मिक जीवन के बारे में जब एपफ्रास से सुना, कैसे वो लोगों से प्यार करते, कैसे वो विश्वास में बढ़ रहे हैं, कैसे उनके परिवार के अंदर उन्नति हो रही है, कैसे उनका जीवन बदलाव में जा रहा है, तब पौलुस ये कहता, मैं तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को देखकर आत्मा में जब सुनता हूं तब मैं सच में प्रसन्न होता हूं। इसका मतलब है आपका आत्मिक जीवन अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के वचन में चलना और ढलना बहुत जरूरी है। अध्ययन से संबंधित आयत प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 11वें वचन में ऐसा लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 17 एंड वर्स 11, ये लोग तो थिस्सलुनीयों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। ध्यान से सुनिए, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। दे एक्सेप्टेड द वर्ड ऑफ गॉड विद ग्रेट ईगरनेस। इसका मतलब अध्ययन करेंगे वही लोग जिनके अंदर परमेश्वर का वचन एक लालसा को उत्पन्न करता है, एक उत्तेजना को उत्पन्न करता है। यीशु जी उठने के बाद जब
चेले लोगों से प्रभु बात कर रहे थे। तब 2 लोग इम्माउस गांव की तरफ जा रहे थे, प्रभु उनसे बात किए, वापस आए वो घर के अंदर, खाना खाने लगे, प्रभु ने रोटी तोड़ी और फिर उसके बाद प्रभु गायब हो गए। और तब वो कहते, क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई जब प्रभु हमसे बात कर रहे थे? पवित्र आत्मा आपके अंदर वचन को पढ़ते समय अध्ययन में जाने के लिए उत्तेजना या लालसा को उत्पन्न करते। वहां लिखा बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। इसका मतलब वे लोग वचन को सुनने के लिए भूखे थे। क्या आपके पास भूख है? यदि है तो आप अध्ययन के उस दायरे में आसानी से जा सकते हैं। जैसे एक भूखा व्यक्ति, उसको आप खाना देंगे, नमक भी कम होगा, मिर्ची भी ज्यादा होगी, उसको कोई उससे असर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के प्रति भूख, परमेश्वर के खोज करने वाले लोगों को ये भूख उनको वचन के अंदर कई बार कई मिनटों तक और घंटों तक प्रभु के सामने रुकने के लिए तैयार कर दिए। सो यहाँ लिखा लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन, इसको आप रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। पवित्र शास्त्र का मतलब हमने अपने संदेश के अंदर एक बार आपको बता चुके हैं। लूका उसका 24 अध्याय और उसका 44 वचन के अनुसार भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और भजनों की पुस्तक और मूसा की व्यवस्था, ये तीनों मिला करके पवित्र शास्त्र कहलाता है। और पूरी बाइबल भी नए नियम को मिलाकर पवित्र शास्त्र कहलाती है। सो ऐसा लिखा है कि वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि जो बातें पौलुस उनको सिखा रहा है वे वैसी ही हैं कि नहीं। स्टडी करने का मतलब है खोज करना। यहां लिखा है पवित्र शास्त्रों में ढूंढना, रिसर्च करना। एक साधारण शब्द आज के आप भाषा में लेंगे, बाइबल अध्ययन एक रिसर्च है। जैसे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक किसी चीज को पकड़ लेता है। कोरोना जो अभी एक बीमारी चली है, अभी सारे वैज्ञानिक पूरे देशों के, इवन इजराइल देश के भी और सारे देशों के भी इस बीमारी के खोज में लगे हैं कि इसकी दवाई पैदा की जाए और कुछ हद तक वे सफल हो गए। HIV जिस समय पता चला था एक एड है करके बीमारी है, उसके खोज के लिए भी उन्होंने बहुत सारी दवाइयां निकाली। मलेरिया वैसे ही कुनिन की गोली निकाली गई। तो परमेश्वर के वचन के अंदर आपको प्रतिदिन बाइबल स्टडी करने की जरूरत है। इसका मतलब हम अपने पिछले संदेश में आपको ये बताए हैं, आपको जीवन भर बाइबल पढ़ना है, मतलब प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है और साथ ही साथ आपको प्रतिदिन अध्ययन करना है। अध्ययन मुझे क्यों करना है? तो पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अध्ययन करने का पहला कारण ये है, जब आप अध्ययन करते हैं तो पुनः एक बार आपकी मुलाकात जीवित पिता परमेश्वर से, पुत्र परमेश्वर से और आत्मा परमेश्वर से होती है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आप पिता परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप पुत्र यीशु से मुलाकात करते हैं। प्रेरितों के काम से लेकर यहूदा की पत्री तक आप पवित्र आत्मा से मुलाकात करते हैं। और प्रकाशित वाक्य में आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को काम करता हुआ देखते हैं। पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं और आपका साक्षात्कार, आपकी मुलाकात जीवित परमेश्वर से होती है जब आप बाइबल अध्ययन करना शुरू करते हैं। इसका मतलब मसीही जीवन एक रिश्ता है, जैसे बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता है ना, और दामाद और ससुर का रिश्ता। ऐसे ही हम दुनिया में जब रहते हैं, हम रिश्तों पर आधारित होकर अपना जीवन जीते हैं, चाहे व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक, भौतिक। वैसे ही हम आत्मिकता में जब यीशु को अपना मुक्तिदाता प्रभु करके मान लेते हैं, उसके पश्चात हम पिता परमेश्वर के उस अलौकिक रिश्ते में परमेश्वर के बेटे हैं। यीशु मसीह उस रिश्ते में जो क्रूस पर मरा और जिंदा हुआ, हमसे प्रेम करता है, वो हमारा बड़ा भाई है और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। तो पहला कारण जो मैं आपको देना चाहता हूं, आपको बाइबल स्टडी क्यों करना है, तो उसका पहला कारण है आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के गहरे रिश्ते में यदि जाना है तो आपको पवित्र आत्मा की सलाह मानकर, पवित्र आत्मा से सीखकर, पवित्र आत्मा से सुनकर सीखना, सीखकर सुनना,
ये दोनों काम जब आप करेंगे तब पवित्र आत्मा आपको अध्ययन में लेकर जाएगा। यीशु मसीह से कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे और ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। यीशु ने उन लोगों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, अगेन यहां शब्द आया ढूंढते हो, तुम अध्ययन करते हो पवित्र शास्त्र में, क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें इसमें मिलता है, और ये नहीं यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इसका मतलब है पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले एक खोज में हैं, एक ढूंढ में हैं। उदाहरण के लिए आप एक यात्रा करते हैं, मान लो आप यहां से निकलते भोपाल से दिल्ली के लिए जाते, या अमेरिका के लिए जाते, या रशिया के लिए जाते, या और किसी शहर में जाते, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, आप एक यात्रा करते हैं। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख में भजन संहिता 19 के अंदर परमेश्वर के वचन का बड़ा प्रकाशन दिया, बड़ा प्रकाशन दिया है। कहता है कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो प्राण को बहाल कर देती है, वो रिस्टोर करती है हमको। हमारा प्राण जो शैतान के हाथ में बिक गया था, यीशु ने छुड़ाया, आजाद किया, अपने लहू से धोया। अब ये परमेश्वर के वचन के द्वारा रिस्टोर या बहाल किया जाता है। परमेश्वर का वचन जब कभी आप अध्ययन करते हैं, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के गहरे रिश्ते में आते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो भले काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। इसका मतलब एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करता है, वो परमेश्वर की इच्छा खोजता है प्रतिदिन। प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, है ना? तो वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का एक ग्रहण योग्य पुत्र के रूप में प्रकट करना चाहता है, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, और ऐसा काम कराने वाले ठहराने का प्रयत्न कर। ऐसा काम ग्रहण योग्य हो जाने के बाद अपने कामों में बदलाव लाना। तो परमेश्वर का वचन जो है अध्ययन करने से हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य व्यक्ति बनते हैं, स्त्री या पुरुष बनते हैं, और साथ ही साथ हम अपने कामों में सुधार लाते हैं। कामों को करने का प्रयत्न कर। कैसे? जो लज्जित होने ना पाए। कहाँ? पृथ्वी के ऊपर, जिसकी गवाही खराब ना हो। ध्यान दीजिएगा, जब हम यीशु में नहीं थे हमारी गवाही खराब थी, लेकिन जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया, हमने अध्ययन करना शुरू किया, मेरे जीवन के हृदय के अंदर, विचारों के अंदर, चाल चलन के अंदर एक बदलाव आया। जो आदतें पहले मेरे पास थी, अध्ययन करने से और वचन को लागू करने से, अप्लाई करने से, वो आदतें मेरे अंदर से जाने लगी। और जब वो आदतें मुझसे जाने लगी तो मेरी गवाही अब लज्जित होने वाली नहीं है। पहले मैं गुस्सा करता था, उदाहरण के लिए तोड़फोड़ करता था, गुस्से में कुछ भी बोल देता था, लेकिन जब मैं शांत रहना सीख गया गुस्से में, तब मेरे जीवन के अंदर में मैं लज्जित नहीं होता हूं अब गुस्सा करके। ऐसा एक उदाहरण यदि आप अपने जीवन के अंदर ले, जो आपकी कमजोरी है, तो जब प्रभु के वचन का आप अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के गहरे रिश्ते में आप आते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको रिश्ते में अपना स्वभाव देते हैं, वचन के द्वारा अध्ययन करने से और लागू करने से, उसको मानने से। तब आगे लिखा है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूं। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जो ठीक से विभाजित करता हो, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के वचन के अनुरूप जो ठीक ठीक काम करता हो। और यदि आपके काम ठीक नहीं है तो आपको प्रभु के वचन के अध्ययन करने की हम सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को अपना चेकअप कराते हैं। कुछ क्षण बैठने के बाद डॉक्टर टेटोस्कोप लगाता है, बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगाता है, आपका बीपी है उसको सही नजर आता है। फिर आप बोलते हैं मुझे छाती में दर्द होता है, वो टेटोस्कोप छाती में लगाता है, पीछे लगाता है, और थोड़ी देर के बाद उसको पता चल जाता है आपके साथ क्या समस्या है। यदि उसी जगह मान लेते हैं कि आप डॉक्टर की जगह बैठ जाएं और आप किसी को टेटोस्कोप लगाएं और आप उसको बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगाएं और आप टेटोस्कोप लगाकर चेक करें, और आप कहेंगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब ऐसा आप में क्या है कि जो आप हमारी मर्ज को, बीमारी को पकड़ लेते? डॉक्टर साहब कहेंगे, भाई साहब मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं,
और वो ये है, मेरे समान आपको 5 साल आपके शरीर के अंदरूनी और बाहरी अंगों को, आपके बालों से लेकर आपके पांवों के तलवे तक बाहरी रूप में अंदरूनी अंगों को मैंने 5 साल पढ़ाई किया है। और 5 साल पढ़ाई करने के बाद मैं आपके मर्ज को इसलिए पकड़ पाता हूं क्योंकि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो समझ है, मेरी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मुझे ट्रेनिंग दी गई है और वो ट्रेनिंग मुझे मदद करती है लोगों का मर्ज या बीमारी पकड़ने के लिए। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाते हैं, तो आप पाप के ऊपर जय पाते, शैतान के ऊपर जय पाते, संसार के ऊपर जय पाते, आदतों के ऊपर जय पाते। अध्ययन आपके मन को प्रभु के ग्रहण योग्य करके तैयार करता है। सो दूसरा कारण जो मैं आपको देना चाहता हूं, हमें अध्ययन क्यों करना है, उसका कारण है, मुझे अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि संसार में मैं जंगली आदमी हूं, स्वभाव में जंगली हूं। हाँ, सच कह रहा हूं मैं। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय को पढ़िए, वहां लिखा है हम जंगली गधे के समान हैं। मेरे अंदर जो स्वभाव है वह मानवीय तौर से बहुत क्रूर है, लेकिन जब मैं यीशु को ग्रहण करता हूं, कुलस्सियों 2:5 जहां पर लिखा है यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार उसके अंदर छिपे हैं। 2:3 मुझे माफ कीजिएगा, 2:3 कहता है यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। और पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, 1 जॉन 5:19 कहता है यीशु हमें समझ दिया कि हम इस संसार की दुष्ट ताकत से छुड़ाए जाएं। तो यीशु को पा लेने से आपके जीवन के अंदर जो बुद्धि है, जो समझ है, जो ज्ञान है, आपके अंदर भी वही चीज बहने लगेगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी पहचान है जो आपसे ज्ञानवान है, आपसे बुद्धिमान है, आपसे समझदार है, और जब आप उससे बात करते, कुछ सुझाव लेते, वो आपको सही सुझाव देता है, आपके काम बन पड़ते, आपका बिजनेस चलने लगता है, आपकी नौकरी आशीषित होने लगती है, आपका परिवार आशीषित हो जाता है। तो वास्तविकता यह है, उस व्यक्ति की बुद्धि के अंदर पाए जाने वाली सलाह, उस ज्ञान के अंदर पाए जाने वाला गुण और उस समझ के अंदर पाए जाने वाली ताकत को जब आप उससे विचारों के रूप में लेते और काम करने लगते हैं, आपके जीवन में बदलाव आता है, परिस्थितियों में बदलाव आता है। ऐसे ही यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का और समझ का सोता है। विवेक से भरा हुआ मन यीशु के पास है। और जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं, इस बाइबल अध्ययन के दौरान आपके अंदर भी यीशु की बुद्धि, यीशु का ज्ञान, यीशु की समझ, यीशु का अलौकिक स्वभाव आपके अंदर काम करने लगता है। और जब वो काम करता है, तब कई बार आप चीजों को होने के पहले पता करने लगते हैं। आपको पता चल जाता कुछ होने जा रहा है, आपको पता चलता है कि ऐसा परमेश्वर करने जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी ज्ञान इंद्रियों को वह वचन के आज्ञा मानने के कारण, इब्रानियों 5:14, भले और बुरे के बीच अंतर करने के कारण, बुराई को छोड़ने के कारण, भलाई को करने के कारण आपके अंदर बुद्धि और समझ और ज्ञान को बहने देता है। इसलिए प्रियो, 15 मिनट कम से कम और मैक्सिमम और जितना टाइम आप दे सकते हैं, रोज बाइबल पढ़ने के अलावा 15 मिनट बाइबल अध्ययन को दें, ताकि आपके अंदर यीशु की बुद्धि, समझ, ज्ञान आ सके। तीसरी कारण जिसके कारण आपको बाइबल अध्ययन करना, मैं यीशु के उदाहरण से आपको दूंगा। यीशु जब 12 साल के थे, तब लूका 2 अध्याय 41 वचन से लेकर 52 वचन में लिखा है कि वो मंदिर में बैठकर जितने शास्त्री फरीसी लोग से उनसे वाद विवाद कर रहे थे। एक 12 साल का लड़का। अब यीशु के पास ये बुद्धि कहां से आई? जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू किए, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, ये तो एक कारपेंटर है, एक ये कारपेंटर है और ये कारपेंटर का बेटा है, इसके पास ये ज्ञान कहां से आया, ये बुद्धि कहां से आई? नाउ यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आपको ये जानना होगा, जब यहूदी लड़का या लड़की 3 साल के होते थे, 3 साल से 10 साल के बीच उनको मूसा की पूरी व्यवस्था याद करा दी जाती थी, कंठस्थ करा दी जाती थी। और जब 12 साल के वे होते थे तो सिनेगॉग अर्थात आराधनालय होता था, जिसमें 12 पुरुष इकट्ठे होते थे, स्त्रियां नहीं, केवल पुरुष ही पुरुष इकट्ठे होते थे। और ये एक किसी
गुरु को, रब्बी को चुनते थे और फिर वो रब्बी की अधीनता में जब तक वो नौजवान नहीं होते थे, मूसा की व्यवस्था की वो ट्रेनिंग पाते थे, प्रशिक्षण पाते थे। यीशु मसीह भी जब 12 साल के हुए, उस समय उनके जीवन के अंदर जो मरियम माँ ने उनको वचन सिखाए, याद कराए, व्यवस्था उनको याद थी, उसके द्वारा से उनके अंदर वास्तविकता में परमेश्वर का भय आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर थी पहले से ही। फिर ये वचन ने उनके अंदर प्रकाशन लाना शुरू किया। इसलिए जब वो 12 साल के थे तभी वो भेदों की बातें उन लोगों से बोल रहे थे। एक और इंस्टेंस जो यीशु के जीवन से मैं आपको देना चाहता हूं, वो आपको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 23 और 24 पद। जब वो सेवकाई करने लगे, आगे बढ़ रहे थे, चेले लोग बाले तोड़कर खाने लगे और लोगों ने बोला सब्त के दिन, जो एक मुख्य दिन यहूदी लोगों का होता है जिसमें कोई काम नहीं करते, बोले ये बाले तोड़ के खा रहे, ये काम कर रहे। और यीशु ने कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा? और मत्ती, मरकुस, लूका में और यूहन्ना में कई जगह यीशु ने ये वाक्य यूज किया, कम से कम 30 से ज्यादा बार। क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? इसका मतलब यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा और अध्ययन करने के द्वारा और याद करने के द्वारा कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। इसलिए जब आप अध्ययन करते हैं, वो चीजें आपके मन के अंदर में स्थापित हो जाती है, आपके विचारों में वो स्थापित हो जाती है, और उसको जब आप लागू करते हैं तब वो आपके अंदर विश्वास के रूप में एक बड़ा पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर पिता का कार्य आपके अंदर वो करने लगती है। इसीलिए ये जो यीशु का उदाहरण हमें तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है। ना केवल ये मनुष्यों के सामने में सिखाने वाला एक स्वभाव आएगा, परंतु कभी कभी शैतान परीक्षाएं हमारे जीवन में लाता है, हमारी पुरानी आदतों के कारण से, जो मसीह में आने के पहले हमारे जीवन में थी। और उस समय हमारा विश्वास वचन को पढ़ने से, वचन का अध्ययन करने से, वचन को याद करने से और वचन को ध्यान करने से इतना मजबूत हो जाएगा कि जब परीक्षाएं हमारे सामने में आएंगी, हम परीक्षाओं के सामने झुकेंगे नहीं, परंतु हम परीक्षा करने वाले शैतान को घुटनों को टिकाने के लिए कहेंगे। और यही कारण था जब यीशु 40 दिन की परीक्षाओं में गया, 3 प्रकार की परीक्षाएं आई। आंखों के अभिलाषा से संबंधित परीक्षा, जीविका के घमंड से परीक्षा और शरीर की अभिलाषा से संबंधित परीक्षा, जिसमें आदम और हवा हार गए। परंतु यीशु क्योंकि वचन को पढ़ा था, यीशु क्योंकि वचन को अध्ययन किया था, यीशु क्योंकि वचन के अनुरूप अपना जीवन बिता रहा था, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन उसके हृदय में और विचारों में लिखा हुआ था। ये वास्तविकता कहूं तो वह वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया था, वो वास्तविक वचन था, फिर भी परमेश्वर का वचन उसके हृदय में लिखा हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप भी यीशु की तरह एक शैतान पर, परिस्थितियों पर, परीक्षाओं पर, अपने खुद के शरीर पर, संसार की परिस्थितियों पर जय पाना चाहते हैं तो अध्ययन करना ना भूले। ये तीसरा कारण था, हमें अध्ययन करना है ताकि हम जयवंत जीवन जी सके। मेरा तीसरा बिंदु ये था, ताकि हम जयवंत जीवन जीकर लोगों को अपने जीवन से, लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से वचन सिखा सके। और यीशु ने यही किया। देखिए, आप क्रूस पर यीशु थे, जो वचन उन्होंने पढ़ा था, अध्ययन किया था, उसका उन्होंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया व्यवहारिक रूप में। उन्होंने कहा था शत्रुओं को प्रेम करो, और क्रूस पर रहते हुए कहते हैं पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। तो वास्तविकता यही है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, एक हैबिट बनाकर, एक आदत बनाकर, आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं एक आदत बनाकर, ये आपको आदत बनाना पड़ेगा। और जैसे हम नहाने की हैबिट, कपड़े पहनने की हैबिट, गाड़ी पर घूमने की हैबिट, कहीं कुछ खरीद के लाने की हैबिट, हमारे लाइफ में ये कुछ आदतें हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन से संबंधित आदतों को स्थापित कीजिए। चौथी और आखिरी बात जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जब आप विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं से एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो असत्य से दूर रहता हो, जो बुराई का सामना करता हो, लेकिन जो भलाई में स्थिर रहता हो। तब ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कपटी होंगे, ढोंगी होंगे,
और वे कहते कुछ होंगे और करते कुछ होंगे, जैसे यीशु के दिनों में शास्त्री और फरीसी थे। लेकिन यीशु मसीह, पुनः एक बार मैं वही उदाहरण लूंगा, या यीशु के अंदर जो वचन था और वो वचन उनके हृदय में बस गया था, वो वचन जो उन्होंने अध्ययन किया था, उसी के कारण जब कभी यीशु वचन की शिक्षा देते थे, वो पिता की आवाज सुनकर आते थे वचन से, पिता की आवाज सुनकर आते थे वचन से, मूसा की व्यवस्था से और भजनों की पुस्तक से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से। और जब वे आते थे तब लोगों को कुछ नई चीज वो सिखाते थे। मरकुस पहले अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है कि वे अधिकारियों की तरह लोगों को सिखाते थे, शास्त्रियों की तरह नहीं। मतलब एक अधिकारी जैसे वचन को अधिकार से बोलता है, उस प्रकार से वो बात करते थे। तो जो वचन का अध्ययन करते हैं, पढ़ने के पश्चात मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और लागू करते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को लोगों को सत्य मार्ग में चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और जो झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो दिखावटी लोग हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, वे कभी भी इन सच्चाइयों को मानना नहीं चाहते, वो विरोध करेंगे। यीशु का भी विरोध इसीलिए हुआ और इन अंतिम दिनों में भी एक ही विरोध है सच्चाई का, और वो है जब आपके पास प्रभु का वचन है सत्यता में, तो जो झूठे लोग हैं वो आपके सामने में ठहर नहीं सकेंगे। तो मैं चौथा बिंदु जो आपको बोलना चाहता हूं वो ये है, कुलसियों की पत्री को पढ़िए, आप अध्ययन कीजिए, इफिसियों की पत्री को पढ़िए, आप अध्ययन कीजिए, फिर आप इब्रानियों की पत्री को पढ़िए, अध्ययन कीजिए। इन पत्रियों को पढ़ने से आपको पता चलेगा झूठे शिक्षक एक समय उठे थे। दूसरा तिमोथी 4:1 में लिखा है, दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं आ गई थी चर्च के अंदर में और लोग बरगला रहे थे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय को पढ़िए आप, वहां पर ऐसा लिखा है कि जो यहूदी लोग आए थे वो मूसा के व्यवस्था के अनुसार खतना कराना चाहते थे। तो वास्तविकता ये है, मूसा भी पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन जब वो 40-40 दिन 2 बार परमेश्वर के सामने में गया, परमेश्वर की आवाज सुना, उसने परमेश्वर के वचन को लिया, परमेश्वर को मुलाकात करा वचन सुनने के द्वारा, वो वचन उसको याद हो गए। और जब वो लोगों के सामने आया, बोलने लगा, तब वो याद किए गए वचन, अध्ययन किए गए वचन, परमेश्वर से सुने गए वचन लोगों के सामने बोलने लगा। तो अध्ययन करना हमको बहुत जरूरी मेरे प्रियो। और जब आप अध्ययन करते हैं, आप परमेश्वर के अलौकिक उस रूप को निहारने पाते हैं, आप परमेश्वर के स्वभाव को जानने पाते हैं, आप परमेश्वर के स्वभाव के अंदर अपने आप को ढालने लगते हैं, अपने आप को आकार देने लगते हैं। क्योंकि जब जैसे कोई एक डाई होती है कोई भी चीज बनाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए बर्तन बनाने के लिए कोई आकार देना है, तो या खिलौना बनाने के लिए कोई आकार देना है, उसका एक साचा होगा, डाई होगी। वो साचे के अंदर जैसे ही गीला मटेरियल डाला जाता है, वो थोड़ी देर के बाद मशीन के अंदर सूख जाता है और जो साचा है उसके आकार से वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए रोमियो 6:17 में लिखा है, तुम परमेश्वर के वचन के सांचे में ढाले गए और मन से वचन की शिक्षाओं को मानने लगे। तो आपका हृदय है जहां वचन की शिक्षाएं आती है, आपकी बुद्धि है जहां वो ट्रेनिंग पाती है, एक डॉक्टर की तरह। जैसे मैं आपको डॉक्टर का उदाहरण दे रहा था, जैसे एक डॉक्टर को 3 साल पढ़ाया गया, उसकी बुद्धि को ट्रेन किया गया, वैसे आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपकी इच्छा को पवित्र आत्मा ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है और आपको मसीह का एक दास और दासी करके खड़ा करता है। प्रभु करे इन शिक्षाओं के द्वारा कि बाइबल अध्ययन करना जरूरी है, आपके मन के अंदर एक गहरी इच्छा आने पाए और आप बाइबल अध्ययन करने के लिए समय निकालने पाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने बाइबल अध्ययन के इस टॉपिक को सुना है। प्रभु, हमने इस बारे में बात किया है कि ऐसे कई झूठे शिक्षक आज भी है, लेकिन सही शिक्षा लोगों के पास नहीं है। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आप कार्य करें कि ये लोग ऐसे परिपक्व अवस्था की तरफ जा सके, बाल्य अवस्था से मसीह यीशु में, ताकि वचन की शिक्षाओं की गहरी बातों को ये जानने पाए, समझने पाए
अपनी बुलाहट को मसीह में पहचानने पाए, अपने अलौकिक गुणों को मसीह में जो मिले हैं उसको ग्रहण करने पाए, मसीह में मिला हुआ आत्मिक धन अनुग्रह का उसको पहचानने पाए। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग सिखलाए जाएं, पवित्र आत्मा इनका शिक्षक बन जाएं, हर एक वचन इनके हृदय से बात करने पाए, इनके अंदर वचन को ग्रहण करने की लालसा दे। यीशु के सामर्थी नाम से पवित्र शास्त्र की बातों को सुनने की सामर्थ प्रदान कर। हर एक मन के अंदर बंधे हुए प्रभु मूर्खता के विचार यीशु के नाम से चले जाए। प्रभु आत्मा में लोगों को अभी स्वतंत्र करना, अध्ययन करने की इच्छा लोगों के हृदय में डालना। धन्यवाद क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं अब्बा पिता। आदर इज्जत महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। शालोम। प्रभु आपको आशीष दे।